मेलुकोटे एक शांत शहर जो बैंगलोर से 2.5 घंटे और मैसूर से 1 घंटे की दूरी पर है। मेलुकोटे क्षेत्र से तीर्थ यात्रियों का एक गहरा संबंध है, जिसकी इतिहास प्राचीन युगों तक विस्तार करती है। हम लोग उसी इतिहास से आपको रूबरू कराने यहाँ आए हैं। मेलुकोटे में सबके लिए कुछ न कुछ है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ के मॉन्यूमेंट्स तो है ही, नेचर लवर और फोटोग्राफर्स यहाँ के लेक्स में कई सारे माइग्रेटरी और लोकल बर्ड्स देखने आ सकते हैं। अगर आपको आर्ट पसंद है तो थोंडानूर के म्यूरल्स देखना मत भूलिएगा। एडवेंचर प्रेमियों के लिए यहाँ के रॉक कट केव टेम्पल्स, और अगर आप रीजनल खाने के शौकीन हैं, then you will be fascinated by the food that Melukote has to offer. यहाँ कुछ खास है जो हमें बार बार खींच लाती है, इसीलिए इस वीडियो के कुछ अंश 2021 में शूट की गई थी और कुछ 2025 में। तो चलिए अगले कुछ एपिसोड्स तक हम मेलुकोटे और उसके आसपास के क्षेत्रों से आपकी पहचान कराते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग मेलुकोटे दोपहर को पहुंचे थे। दिन के दूसरे भाग में हमने मेलुकोटे एक्सप्लोर करना शुरू किया यहाँ के कल्याणी के साथ। अगले दिन की शुरुआत हुई योगा नरसिम्हा मंदिर के यात्रा से। वहाँ से वापस लौट के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और मेलुकोटे के बाकी दर्शनीय स्थान घूम के देखे। इस एपिसोड में उनकी ही कहानियाँ रहेगी, स्टार्टिंग विथ एन एडवेंचरस ट्रैक टू धनुषकोडी। तो चलिए इस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक वॉच टावर भी है। यहाँ पे कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, बड़े खतरनाक टाइप की आवाज़ करते रहते हैं, पर यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से व्यू कितना अच्छा है, कितना मस्त लग रहा है। तो मैं मिलता हूँ कुछ देर में। ये वो जगह था जहाँ पे मैं बैठा था, वहाँ से व्यू बड़ी मस्त आ रहा था, बहुत मस्त है। और यहाँ के ये इंसेक्ट्स का आवाज़ सुनिए। कितना तेज है, और पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है, बट यहाँ चारों तरफ उसी का ही आवाज़ है। यहाँ धनुषकोडी जाते समय आपको बहुत सारा पुष्करणी दिखेगा, उसमें से एक ये पुष्करणी है, और या कल्याणी भी बोल सकते हैं इसे। और आगे भी एक है, आगे हम लोग देखेंगे।
तो हम लोग अभी एक और जगह पे आए हैं, वो वाला प्लेस घूमने के बाद, धनुषकोटी घूमने के बाद वहाँ से कुछ विदिन 500 मीटर टू 600 मीटर होगा पीछे मेरा है राया गोपुरा, जहाँ हम लोग अभी जाएंगे। और इसका पार्किंग स्पॉट यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया, बाकी लोगों का गाड़ी भी पार्क है। लैंडमार्क है एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च मेलुकोटे, और यहाँ पे उनका गेस्ट हाउस भी है, उन्हीं लोग के लिए है। तो आप अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, इनफैक्ट 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं, ईजीली एक्सेसिबल है। थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा अभी, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसे यहाँ पे सारा बोल्डर्स पड़ा हुआ है। यहाँ से व्यू कुछ हद तक बहुत अच्छा है, जैसे वो मंदिर दिखता है, फिर यहाँ पीछे वैली दिख रहा होगा, यहाँ से पुष्करणी है सामने, वो भी दिख रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉरेस्ट है इसीलिए नहीं दिख रहा है, बट अच्छा है, अच्छा लगेगा, खुला वुला है थोड़ा सा। यहाँ से गोपुरा का वो 4 पत्थर भी दिखते हैं। तो मतलब सोचिए इतने बड़े बड़े बोल्डर्स लेके एज ए पिलर वहाँ पे बनाया गया, एज ए सपोर्ट बनाया गया। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के उस तरफ चलेंगे। उस तरफ वाले पिलर में नरसिम्हा का एक अच्छा सा स्कल्पचर कार्व किया हुआ है, वो देखते हैं। तो अभी मैं राया गोपुरा के अंदर से होके आई। तो अनलाइक द राया गोपुरा महाबलीपुरम, यहाँ पे स्टेयर्स बने हुए हैं जैसा जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। मेलुकोटे का जो राया गोपुरा है वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ के पिलर्स में इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, अनलाइक द राया गोपुरा महाबलीपुरम। वहाँ का भी सेम ही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ का इसलिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि आपको यहाँ पे 4 to 5 ऐसे पिलर्स दिखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाए गए हैं। किसी में ऐसे ही कुछ फ्लावर्स, एनिमल्स के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है कि यहाँ से एक स्टेयरकेस है जो इस पोडियम तक मुझे लेके आया है। उस स्टेयरकेस के ऊपर 3D कार्विंग्स ऑफ एलिफेंट्स है दोनों साइड पे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है गरुड़ा, जो है विष्णु जी का वाहन, वह विष्णु जी है। और ये एलिफेंट शायद वो एलिफेंट है जो वो कहानी है ना, क्रोकोडाइल ने एलिफेंट के पैर में काट दिया था और उसने विष्णु जी को याद किया था, तो ये वो एलिफेंट है।
तो अभी हम लोग एक और जगह पे आ गए हैं राया गोपुरा के बाद। इस जगह का नाम है अक्का टंगी कोला। और यहाँ पे जहाँ तक मेरे को दिख रहा है 2 कल्याणी या फिर पुष्करणी जो हम लोग कहते हैं वो है। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो पुष्करणी है दोनों ही काफ़ी अच्छा है। दोनों में लोग अभी भी पूजा करते हैं और दोनों पुष्करणी में बहुत फिश है। और एक में तो टॉर्टोइस भी है। बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा भीड़ है नहीं अभी इस समय और काफ़ी शांति है। यहाँ बैठ के आप आराम से 10-15 मिनट इन मछलियों को देख सकते हैं। तो ये एक रेस्ट हाउस है जो प्रॉबेबली विजयनगर एम्पायर के रूट के दौरान बनाया गया था। तो ये जब हम हमारे स्टे से निकल के मेलुकोटे टाउन की तरफ जाते हैं, जो पिलग्रिम स्पॉट्स है, तब ये लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। देखिए कितना सुंदर ये पिलर्स है और इनमें जो ये यार्लियाँ बनाई गई है, दीज यार्ली आर टिपिकल विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये देख के ही पता लग जाएगा। अगर आप हम्पी गए हैं तो आपको तो डेफिनेटली ये और फ्रीक्वेंटली वहाँ पे दिखेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेस्ट हाउसेस जो मोस्ट प्रॉबेबली ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स के लिए बनाए गए थे ताकि वो यहाँ पे रेस्ट कर सकें। तो ये ऊपर है यार्ली, मोस्ट प्रॉबेबली ये सिम्हा यार्ली है। और यार्ली के नीचे मतलब उसके पैर के तरफ आप देखिए हाथी है। तो मेलुकोटे जो शब्द है उसका अर्थ 2 भाग में डिवाइडेड है, मेलु और कोटे। मेलु का मतलब कन्नड़ा में होता है ऊपर और कोटे का मतलब होता है फोर्ट। तो अ फोर्ट ऑन द टॉप। तो क्योंकि ये यदुगिरी हिल के ऊपर बनाया हुआ है ये शहर, और जब यहाँ पे होयसाला डायनेस्टी का राज था तब उन्होंने ना इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई किया था। तो वो जो फोर्टिफिकेशन वॉल्स है वो भी आपको यहाँ पे कई सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इस जगह को फोर्टिफाई किया गया था इसीलिए इसका नाम है अ फोर्ट ऑन द टॉप ऑफ यदुगिरी हिल। और वैसे तो मेलुकोटे का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। अगर आप हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो
एंशियन जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जैसे पुराण हो गया, अलग अलग पुराण, फिर वेदा, उन सब में मेलुकोटे का ज़िक्र है। इनफैक्ट यहाँ पे कई ऐसी जगह भी है जिनको डायरेक्टली पुराणों से, वेदों से, हमारे जो होली टेक्स्ट है लाइक रामायण महाभारत है, इनसे जुड़ा जाता है। बट अभी जो रीसेंट अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रीसेंट हिस्ट्री डेट्स बैक टू 12th सेंचुरी, जब श्री रामानुजाचार्य जी यहाँ पे आए थे श्रीरंगम से, और उनको वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने वैष्णव धर्म का जो है यहाँ पे काफ़ी प्रचार किया, और उनकी वजह से यहाँ पे कई सारे सोशल रिफॉर्म्स भी आए। और जब यहाँ पे वो आए थे तब यहाँ पे होयसाला डायनेस्टी का राज था, और तब राजा थे बित्तदेव। तो उनकी बेटी को रामानुजाचार्य जी ने किसी इलनेस से रिकवर होने में मदद की थी, तो इसीलिए उन्होंने भी हिंदू धर्म को अपनाया, अपना नाम जो है उसको चेंज किया, विष्णुवर्धन रखा अपना नाम, और उन्होंने भी वैष्णवा जो धर्म है उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो उनके जीवन काल के दौरान ही यहाँ पे संस्कृत को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया गया, और बाद में जैसे जैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ यहाँ पे आते गए, उन्होंने भी संस्कृत को काफ़ी सहारा, काफ़ी बढ़ावा दिया। और आज के डेट पे भी यहाँ पे आपको कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अलावा संस्कृत रिसर्च का काफ़ी काम होते हुए दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे संस्कृत के कई सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखे गए हैं। और रामानुजाचार्य जी के जीवन काल के दौरान यहाँ पे जो अयंगर ब्राह्मण्स है, उन लोगों ने भी यहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाया। तो अगर आप ओल्ड जो टाउन है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे घर दिखेंगे जहाँ पे वो लोग विष्णु जी का जो तिलक है वो अपने घर के बाहर बना के रखते हैं, ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये लोग वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। और आज भी यहाँ पे जो मूल 2 मंदिर है और साथ में और भी जो सब्सिडियरी मंदिरें हैं, उन सब का जो देख रेख है यहाँ के अयंगर ब्राह्मण्स ही करती हैं, उनकी फैमिलीज़ ही करती है। जनरेशनल ये रीति चला आ रहा है, और उनका जो रहन सहन है ना, वो आज 21st सेंचुरी में खड़े रह के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पुराने सदी में आ गए हैं। ये एक ऐसा शहर है। तो कल मैं ये भी बता रही थी कि दिस इज़ एक्चुअली अ स्लीपी टाउन, मतलब यहाँ पे वातावरण इतना शांत है। अभी तो हम एक मेन रोड के बगल में हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बसेस, गाड़ियाँ वगैरह चल रही है नॉन स्टॉप। बट जैसे ही आप शहर के अंदर की तरफ जाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ का वातावरण कितना शांत है। तो इट एक्चुअली टेक्स यू बैक टू अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, सब जो भी है अयंगर ब्राह्मण्स के कम्युनिटी के अंदर, वो आपको इन सब पुरानी चीज़ों की याद दिलाएगी।
चेलुवा नारायण स्वामी मंदिर है जहाँ हम लोग कल गए थे शाम को। तो वहाँ एक्चुअली विष्णु जी का जो उत्सव मूर्ति है उसको पूजा जाता है। तो चेलुवा शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा बहुत अच्छे से बन ठन के रहते हैं। तो चेलुवा नारायण स्वामी का एक और भी नाम है जिसका जो है चेल्लई पिल्लई। तो इससे एक्चुअली दो कहानियाँ जुड़ी है। एक कहानी है विच डेट्स बैक टू द रामायण पीरियड। तो कहा जाता है कि यहाँ का जो विष्णु मूर्ति है उसको सूर्य वंश के जो राजाएँ थे या सूर्य वंश के जो वंशज थे वो लोग पूछते थे। आगे जाके ये जो चंद्र वंश है यानी कृष्ण जी का जो वंश है उनके वंश में भी ये विष्णु मूर्ति आई थी और उन्होंने भी जनरेशनली उसको पूजा था। और फिर एक टाइम आया था जब ये खो गया था ये मूर्ति। तो जब श्री रामानुजाचार्य यहाँ आए थे तब उनको ऐसा स्वप्न आया था कि मैं यहाँ यदुगिरी हिल में कहीं पे दब चुका हूँ, तो आप आके मुझे यहाँ से निकालिए। तो तब वो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि एक एंट हिल के नीचे एक्चुअली उनका मूर्ति जो है वो दब गया है। तो रामानुजाचार्य जी ने उनको निकाला और फिर वापस मंदिर में स्थापना करके उसका पूजा अर्चना जो है वो शुरू हुआ। और ये जो यदुगिरी हिल जहाँ से ये मूर्ति एक्चुअली मिला था वहाँ पे अभी यहाँ का जो बिगेस्ट कल्याणी है वो अभी वहाँ पे बना हुआ है। और उस कल्याणी के अंदर भी आपको कई सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग जो सेंट्स थे आज से कई सालों पहले उनका क्षेत्र वहाँ पे बना हुआ है। वो वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, जो वेद वगैरह है उनका पढ़ाई कंटिन्यू करते थे, अभ्यास करते थे। तो उस कल्याणी के अंदर कई सारे ऐसे क्षेत्र बने हैं और पूरा जो मेलुकोटे टाउन है उसके अंदर भी कई सारे क्षेत्र फैले हुए हैं। तो ऑल एंड ऑल आप कह सकते हैं कि मेलुकोटे का जो हिस्ट्री है या जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है दैट डेट्स बैक टू मैनी मैनी सेंचुरीज बिहाइंड। तो ये आज की कहानी नहीं है या आज की बात नहीं है। और सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इसका जो इम्पोर्टेंस है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो इससे पहले जब हम श्रृंगेरी मठ गए थे वहाँ पे भी हमने आप लोगों से शेयर किया था वहाँ का जो कहानी है, जो कथा है, वहाँ का जो बिलीव्स है। तो ठीक वैसे ही मेलुकोटे एक ऐसा ही छोटा सा टाउन है, बेंगलुरु से हार्डली 3.5 आवर्स ड्राइव अवे, और मैसूरू से तो और भी पास पड़ता है। ये एक्चुअली मंड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मैसूरू विज़िट करना चाहते हैं, उसके आगे आप कूर्ग वगैरह में भी जाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस छोटे से टाउन में आए और यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो रिच कल्चर है, इसको ज़रूर सोक इन करें, इसके बारे में जानें, इसका जो महत्व है ये आप भी जानें और आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बताएं। ना मेस इंटीरियर ये है, बनाना लीफ में सर्व किया जाता है। तो ये हमारे सामने जो कल्याणी या पुष्करणी है ये बेसिकली है नरसिम्हा तीर्थ, ठीक है।
और यहाँ देखिए ये गेट लगाया हुआ है, ये एक गेट है और यहाँ से फिर अंदर घुस के सामने एक और गेट है। तो ये वाले गेट पे तो ताला वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। और आगे का देखते हैं थोड़ा, आगे भी कोई गेट वगैरह है नहीं, सॉरी, और कोई ताला वगैरह गेट पे लगाया हुआ है नहीं। और देखिए वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक तुलसी मंच भी है। तो आई थिंक यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं, बट हम वो चांस नहीं लेंगे क्योंकि वी आर नॉट श्योर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या क्या है। तो पहले इसी रास्ते से, यानी वो जो पुष्करनी के साइड से होते हुए एक पगडंडी निकला है उस तरफ जाने के लिए, वहीं से एक्चुअली मेलुकोटे केव टेम्पल्स, जो अपर और लोअर केव टेम्पल्स है, वहाँ जाने का ट्रेल निकलता था, ठीक है। बट अभी ये परिस्थिति देख के लग रहा है कि वो चांस लेना सही नहीं रहेगा। और ठीक वहाँ पे, नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी, वहाँ एक मोर बैठा है, देखिए हर तरफ जंगल है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह डिस्क्लेमर लगाया हुआ रहता है कि लेपर्ड, स्लॉथ बेयर वगैरह रह सकते हैं इन जगहों पे। तो अकेले ऐसे जगहों पे ट्रैक करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, इसलिए हम भी केव टेम्पल जाने का जो प्लान है उसको ड्रॉप कर रहे हैं। बस आपको दिखाने के लिए हम यहाँ रुके थे कि कहाँ से वो ट्रेल निकलता था। अब पता नहीं दूसरे किसी तरफ से जाने का सुविधा है या नहीं। और ये है अप्रोच रोड, एक्चुअली काफ़ी पतला रास्ता है। और वहाँ दूर जो वो पिंक कलर का बिल्डिंग है ना, वहीं से हम लोगों ने ये लेफ़्ट टर्न लेके ये वाला रोड पे आए थे। गूगल मैप्स हमें कुछ और रास्ता दिखा रहा था केव टेम्पल की तरफ जाने के लिए, बट वो भी बंद है। हर जगह ऐसे बैरिकेडेड वॉल्स हैं, घर बनाए हुए हैं। तो आई एम गेसिंग यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अभी घोषित हो गए हैं, इसीलिए वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। अगर कोई लोकल है आपके साथ तो वो आपको बेहतर इसमें गाइड कर सकते हैं।